हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या फिर बॉटनी और उसकी शाखाओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस की हो या फिर बीपीएससी की हो, बीएसएससी की हो, एसआई की हो, सीजीएल की हो, एसएससी की हो, कहने का मतलब है दोस्तों हमारा जीएस का वेटेज है जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा है। और इस बुक का नाम दोस्तों लगभग लोगों के पास होगा ही है। मैंने भी खरीदी थी दोस्तों, जो 2 साल पहले, वो मेरे घर पे ही रखी रही, मैंने उसे कभी पढ़ा नहीं। तो एक छोटा सा प्रयास है इसे डिजिटल रूप में पढ़ने का। जिस तरह से फिल्म देखते हो दोस्तों, उस तरह से बस देखते जाओ, मैं आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को याद दिला दूंगा और बुक का भी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसे तो हमारा लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया था। अरस्तु हमारे कौन थे दोस्तों? फादर ऑफ बायोलॉजी थे। एक यहाँ पे साइंटिस्ट और हैं दोस्तों, पुरकिंजे। एक्स्ट्रा दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो पुरकिंजे थे, इन्होंने साइटोप्लाज्म की खोज की थी सर्वप्रथम बार। साइटोप्लाज्म अर्थात इसे ही हम लोग जीव द्रव के भी नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग कोशिका द्रव भी बोलते हैं। तो इसकी खोज साइटोप्लाज्म ने की थी, अर्थात पुरकिंजे ने किया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जो हमारे जनक है दोस्तों, वो भी हमारे अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी भी, और जंतु विज्ञान का जो अध्ययन किए थे वो भी हमारे अरस्तु थे। यहाँ पे दोस्तों एक आ रहा है डार्विन। तो डार्विन का पूरा नाम तो वैसे चार्ल्स डार्विन था दोस्तों। ये एक थ्योरी दिए थे जिसका नाम था इवोल्यूशन थ्योरी या क्रम विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आए क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है डार्विन। और लैमार्क और थियोफ्रेस्टस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो वहां पे दोस्तों एनिमल का जो जनक थे अर्थात जंतुओं के जो जनक थे वो तो हमारे अरस्तु थे। यहाँ पे वनस्पति की बात आ रही है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र की बात आ रही है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो वो हमारे हिप्पोक्रेटस हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी दोस्तों? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारे ग्रीक भाषा से हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर, हिस्टोरिया प्लैंटरम पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, प्लैंटरम लगा हुआ है अर्थात प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थियोफ्रेस्टस, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों? हमारे थियोफ्रेस्टस थे। फिर है दोस्तों हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें देखिएगा दोस्तों एनिमल ऐड है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इसका आंसर आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि अरस्तु हो जाएंगे। और ये दोनों ने जानते हैं 500 जीवों का अध्ययन करके ही इस किताब को लिखा था। नेक्स्ट 9 नंबर है दोस्तों कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस को, क्योंकि हिप्पोक्रेटस हैं जो हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं, इसलिए इनकी शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाती है? तो जैसा कि हम पहले बताएं सर, बायो प्लस लॉजी से हमारा बायोलॉजी बना है, अर्थात जीवों का जो अध्ययन होता है वही हमारा बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। तो आंसर नंबर डी, 10 का डी। 11 की बात कर ले हम लोग, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शैवाल। और कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अभी हमने इसको बताया दोस्तों, पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। फूलों के संवर्धन अर्थात फूलों के खेती के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरिकल्चर। अब डेंड्रोलॉजी की बात आ रही है दोस्तों, तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो वो हमारा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अब पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पे एंथोलॉजी कहलाएगा। वहां पे था पुष्पों की खेती के बारे में दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों पुष्पों का अध्ययन। दोनों में अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए,
यहाँ पे क्या है, फूलों के संवर्धन अर्थात फूलों की खेती के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरिकल्चर। बट अगर सिर्फ बोलेगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों एंथोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। 17 नंबर की बात अगर हम लोग कर लें, तो इसका देख लीजिए दोस्तों क्या बोल रहा है, वनस्पति संवर्धन अर्थात वनस्पति की खेती से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर को हम लोग बागवानी का अध्ययन भी करने वाला कहते हैं दोस्तों। अब 18 नंबर की बात कर लें, तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया, जीवों एवं वातावरण की, देखिए यहाँ पे जीव भी है वातावरण भी है, कि अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, वह हमारा दोस्तों होगा इन्वायरमेंट अर्थात पारिस्थितिकी। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने आगे भी चर्चा की थी दोस्तों। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई मुझसे बोलने में, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो वो हमारा फाइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। वर्गीय एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, वर्गीय मतलब होता है दोस्तों नामकरण, किसी जीवों का या पशु पक्षियों का जो नामकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वही दोस्तों हमारा वर्गीय कहलाता है। 20 की अगर हम लोग बात की जाए, तो सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, वन के विकास को हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। वन के विकास को हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका 21 होगा दोस्तों। तो 21 में देखते हैं क्या आंसर है, क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी अर्थात स्पर्म का जो अध्ययन करता है, अर्थात जो स्पर्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह हमारा बीज होता है दोस्तों। एग्रोस्टोलॉजी, अब एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो उसके बारे में हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो एग्रोस्टोलॉजी में दोस्तों तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का, तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों एग्रो, ग्रास मतलब घास होता है, इसमें एग्रो लगा हुआ है, तो मैटर कर रहा है, दोनों में लग रहा है एक जैसा, ग्रास ग्रोस, तो घासों का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा। 23 नंबर की हम लोग बात करते हैं पेडोलॉजी, या इसे हम लोग पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो भूमि का अध्ययन ही हमारा पेडोलॉजी कहलाता है दोस्तों। और आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, जिसमें आनुवांशिकता की विभिन्नता के बारे में चर्चा की जाए दोस्तों, वह हमारा कौन सा विज्ञान कहलाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों आनुवांशिकी। आनुवांशिकता लगाओ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, देख लीजिए, जैसा कि हम बताएं आपको, वर्गीकी में पौधे का नामकरण किया जाता है, किसी का नाम दिया जाता है, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। 26 देख लीजिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, फलों का अध्ययन हमारा पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पीडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है दोस्तों। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है दोस्तों। 27 की हम लोग अगर बात करते हैं, 27 क्या है दोस्तों, पराग कणों, पॉलन ग्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं, तो पैलिनोलॉजी हो जाएगा दोस्तों, इसको सीधा सा आंसर है। फाइकोलॉजी तो शैवाल हो जाएगा, माइकोलॉजी कवक हो जाएगा, पोमोलॉजी में फल हो जाएगा, तो बच गया हमारा दोस्तों पैलिनोलॉजी था। पैलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसे हम लोग पॉलन ग्रेन के भी नाम से जानते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पौधों के वितरण के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है दोस्तों, इससे ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइटो ज्योग्राफी। 29 की हम लोग बात कर रहे हैं साग सब्जी, तो साग सब्जी का जो हमारा उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर हमारा साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। अगर सेरीकल्चर की बात की जाए, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। सेरीकल्चर में दोस्तों किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो रेशम उद्योग, रेशम उद्योग के बारे में सेरीकल्चर, रेशम के बारे में सेरीकल्चर अध्ययन कहलाता है, जिसमें रेशम के बारे में अध्ययन किया जाए वही हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर की बात किया जाए तो सिल्वीकल्चर क्या होता है दोस्तों, तो इसमें
क्या बोलते हैं उसको, सिल्वीकल्चर का, हाँ वन का विकास, वन का जो विकास होता है, वन के विकास के बारे में सिल्वीकल्चर का अध्ययन किया जाए। पिसीकल्चर की बात करें तो इस मछलियों का अध्ययन जो होता है वही हमारा पिसीकल्चर कहलाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, साग सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। और बाकी हम लोगों ने बताया पिसीकल्चर जो होता है मछलियों का अध्ययन होता है, और सिल्वीकल्चर जो होता है हमारा वन का विकास का अध्ययन होता है, और सेरीकल्चर जो होता है हमारा रेशम के उद्योग का अध्ययन होता है। एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे वार्षिक वलयों के बारे में बोल रहा है। एनुअल रिंग्स का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। हार्टिकल्चर तो हम आपको बताएं दोस्तों, बागवानी साग सब्जियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। और डेंड्रोलॉजी भी हम आप लोग को पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर लिए हैं। अब आते हैं दोस्तों 31, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 31 का ऑप्शन है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वीकल्चर में हम लोगों का वन का विकास होता है, ओलेरीकल्चर में हमारा साग सब्जी का होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्बोरिकल्चर। इसे मैं क्लीन कर देता हूं तब आप लोग को दिख जाएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों। अगर आप लोगों को ऑप्शन में 1 2 3 याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, ना याद होते हुए भी कि ये आंसर होगा। और ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन हमारा आर्बोरिकल्चर कराता है। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया करके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 32 की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, आंतरिक के बारे में किया जा रहा है दोस्तों, अर्थात शारीरिकी होगा दोस्तों। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक जो होता है दोस्तों उसमें हमारा फफूंद का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फिर है हमारा एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोफोरेस्ट्री है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, उस पर विचार करते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है दोस्तों, वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ उसी समय भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी। काष्ठीय बारहमासी कहने का मतलब है दोस्तों ऐसा वृक्ष लगाना जो हमारे सालों भर या साल भर से ज़्यादा समय तक रहते हैं। जैसे आप लोग वैसी लकड़ी जिससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, वैसे पेड़ों के बारे में यह बात कर रहा है। अब आता है दोस्तों हमारा वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वृक्ष संवर्धन में दोस्तों वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन हमारा वृक्ष संवर्धन कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जीव द्रव अर्थात इसे हम लोग साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो उसके बारे में आप लोग को पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा टिश्यू कल्चर, क्योंकि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों वो सर्वप्रथम टिश्यू में ही पुरकिंजे जी ने डिस्कवर किया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। फलों को खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। बट सब्जियों को खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं, ये आप लोगों का गलत है दोस्तों। सब्जियों की खेती को नहीं बोलते हैं दोस्तों, बागवानी या वनस्पति की खेती को हम लोग हार्टिकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, बाकी आप लोग का सही है। तो दोस्तों आप लोग ये पसंद आया हो तो कृपया करके इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।